कोई दुखी होता है। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमने जग किया जब तस्वीर देखी, एक हंसता है रोते हैं। ये संसार में कैसे लोग रहते हैं जरा सुनो। एक धनवान है, एक कंगाल है। अच्छा बताओ, कोई धनवान है कोई कंगाल है, बताओ क्यों? कोई अमीर कोई गरीब क्यों होता? सब एक से क्यों नहीं होते? या अमीर ही अमीर हो या गरीब ही गरीब हो? कोई अमीर गरीब क्यों होता है बताओ? जो जैसा किया है आज उसे वैसा मिल रहा है। इसलिए हर स्थिति में खुश रहो। ये जो आपको मिल रहा है आपके कर्मों का, कभी किया होगा तो भोगना पड़ेगा। इसलिए रोते रोते ना भोगो, हंसते हंसते भोगो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही ऐसे चलाओ जिंदगी। थोड़ा हंसते रहो, थोड़ा मुस्कुराते रहो और चलते रहो, क्योंकि ये सब हमें भोगना पड़ेगा। कोई ना भोगेगा, ना पत्नी भोगेगी ना बेटा भोगेगा। जिसने किया है, पत्नी बेटा कितने भी अच्छे हों, पर कर्म दंड तो आपको ही भोगने हैं। तुम्हारे पांव में कांटा लगा है, सब लोग खड़े हो सकते हैं, डॉक्टर अच्छा ला सकते हैं, दवाई अच्छी दे सकते हैं, दर्द तो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भोगो। क्या बताऊं आप स्त्रियां क्यों बनी? कुछ स्त्री हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ रोते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार संसार में सुख दुख हंसना रोना मिलता है। अच्छा ये बताओ मेरी मां, कर्मों के अनुसार क्या क्या मिलता है? जल्दी बताओ। आपका जो पति है वो आपको, वही आदमी आपका पति क्यों बना? क्यों? क्योंकि उससे आपका पिछले किसी जन्म का हिसाब ऋण बाकी था। यही पत्नी क्यों बनी? क्योंकि इससे आपका हिसाब बाकी था। यही बेटा क्यों बना? इससे आपका हिसाब बाकी था। यही बेटी क्यों बनी? इससे हिसाब बाकी था। तो आप कुल मिलाकर सबका हिसाब, ये गृहस्थी जो है ये सबका हिसाब किताब चुकाने का नाम गृहस्थी है ना मेरी माँ। पति जितने दिनों के लिए था उतने दिन रहा, हिसाब पूरा हुआ छुट्टी। पत्नी जितने दिनों के लिए थी रही, हिसाब पूरा हुआ छुट्टी। बेटा बेटी यही सब सिद्धांत चलता है। आपका पति बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है आपसे, बताओ ऐसा क्यों मिला आपको पति? आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो आपका पति आपको हर सुख देता है। आपने बहुत अच्छे कर्म किए, आपकी पत्नी आपको सुख दे रही। आपका कर्म ही आपकी पत्नी बनकर, पति बनकर, बेटी बनकर, बेटा बनकर सुख या दुख देता है। आपने बुरे कर्म किए तो बुरा कर्म पत्नी के रूप में मिल गया। एक आदमी आया, बोले महाराज मेरी पत्नी तो मुझे मारती है। हमने कहा आप क्या करो, चुपचाप पिटो। अब कर क्या सकते हो तुम? बोले क्यों पिटे हम महाराज जी? हमने कहा तुम्हारा पूर्व जन्म का हिसाब होगा, तुमने उसे मारा होगा पिछले जन्म में खूब, तो इस जन्म में वो पीट रही है, हिसाब बराबर हो रहा है। अब क्या करोगे? ऑप्शन भी तो नहीं है। पति मारे तो पत्नी को क्या? एक पत्नी आई मेरे पास, महाराज बहुत मारता है मेरा पति, क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? जो कर्म दंड है भोगना पड़ेगा। हंसते भोगो रोते भोगो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पेड़ बोए बबूल का,
तो आम कहाँ से आए? जो आप करते हैं वही आप भरते हैं। कल का किया आज मिल रहा है, आज का किया कल मिलेगा। सिंपल है, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं, है ना? नहीं समझो तो नहीं समझो, मिलेगा तब समझ लेना। आज कोई फुटपाथ पर सो रहा है, किसी को खाने को रोटियां नहीं हैं, कोई 56 भोग, बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े सेठों के यहाँ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ आजकल कुत्ते बढ़िया बढ़िया बिस्किट खा रहे हैं। हमारा तो पार्ले जी खा खा के बचपन बीता, पार्ले जी भी नहीं मिलता था ठीक ठीक। पार्ले जी से भी कई गुना महंगा बिस्किट कुत्ते खा रहे हैं। क्यों? हम लोग तो बहुत परेशान होते थे, तब 5 रुपए जुटाते थे बचपन में, और 5 रुपए हुए तो तुरंत गए तो पार्ले जी लेके आ गए और खाए बढ़िया चाय में मस्त। मैया ओ मेरी प्यारी माँ, सो जाओ मेरी माँ। सुनो, कलयुग है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो आप कर्म करेंगे अच्छा या बुरा वो आपको मिलेगा। आपने किसी को सताया है मेरी माँ, आपने कुत्ते को भी सताया, तो वो कुत्ता आपको अगले जन्म में आपका बेटा बन के आ जाएगा। और जैसे आपने उसे सताया है, वो कुत्ता आपका बेटा बन के आपको सताएगा। आप किसी को भी सताएंगे, भोगना पड़ेगा साहब। ये ईश्वर का थोड़ा न्याय थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या करें, भगवान ऐसे ही हैं। अब क्या करो, भगवान का हिसाब किताब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं, गलत ना करना मेरी माँ। ये जो कर्म दंड है, आपका बेटा जैसा भी है वो ईश्वर का दिया कर्मों का फल है। इसलिए यदि बेटा अच्छा है तो भगवान का चिंतन करो, बेटा बुरा है तो भी भगवान का, क्योंकि ऑप्शन नहीं। हाँ, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। बेटा तुम कमाते हो ना बेटों के लिए ना, आप जो कमाओ उसको धर्म से जोड़ो। बेटा अपना कमाएगा खाएगा, उचित दे दो उसे, जोड़ के व्यर्थ में ना रखना। क्योंकि यदि आपकी कमाई बेटे ने गलत जगह लगाई तो उसका भी दंड आपको मिलेगा, और सही जगह लगाएगा तो वो फल भी आपको मिलेगा। इसलिए जो कर्म कर रहे हैं आप, अच्छा या बुरा, वो आपको मिलना है, तय है, आप मानो ना मानो। किसान ने खेत में गेहूं बोई है तो फसल गेहूं की आएगी, केसर की नहीं आएगी, चने की नहीं आएगी। जो आपने अच्छा या बुरा किया है कल वही आपके साथ होगा। अच्छा या भीष्म पितामह ने कांटों के ढेर में सांप को फेंका तो पितामह